शंखनाद करेंगे, नीतीश जी अगर ऐसा न कीजिएगा तो हम आपका तख्ता बदल देंगे। आज जातिगत जनगणना की बात हो रही है, लेकिन जो चालाक लोग हैं जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं। हम घटक दल हैं, हम भाजपा के घटक दल हैं, जदयू के साथ हैं, लेकिन हम कहते हैं खुल के, इसलिए हमको लोग गाली देता है। हम कह रहे हैं कि आज सारी सेवाएं हैं प्राइवेट की ओर जा रहा है, प्राइवेटेशन में जा रहा है। एयरवेज जा रहा है, रेलवे जा रहा है, बैंकिंग जा रहा है, खादान जा रहा है। जब सब क्षेत्र चल जाएगा प्राइवेट में तो आरक्षण कहाँ रहेगा? और प्राइवेट में आप आरक्षण दे नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है और आरक्षण जो हम लोगों को मिला उसको भी चौपट करने की स्थिति में है। हमारे भाई लोग जय भीम बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, जय भीम जब बोलते हैं तो हम अंदर अंदर गुस्सा करते हैं ये कह करके कि हम लोग हैं लायक। हम लोग तो बाबा अम्बेडकर के नालायक बच्चे हैं, नालायक लोग हैं कि खाली नाम ले रहे हैं जय भीम। जय भीम करने में दो बात आई है, सरकार के लिए भी और हमारे लिए भी। सबसे पहले हमारे लिए कहते हैं, 1956 में बाबा अम्बेडकर मरने के पहले हिंदू धर्म में नहीं हुए, वो बौद्ध धर्म में होकर के उनकी मृत्यु हुई। वो कहे थे हिंदू धर्म इतना खराब धर्म है। आप लोग माफ़ कीजिएगा, हम सब लोग को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग धर्म की प्रायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको नजदे दे दीजिए। अम्बेडकर साहब 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे उनका वो कह गए थे हिंदू धर्म निकृष्ट धर्म है, हिंदू धर्म में जात पात ऊंच नीच छुआछूत सारी बात है। ये न समझने वाले हैं। भगवान राम की बात करते हैं, कहाँ राम है? क्या अधिकता राम का है? कोई नहीं हिंदुस्तान में बोला, लेकिन जीतन मांझी बोला कि राम को हम नहीं मानते हैं, वो आदमी नहीं था, काल्पनिक है वो। तो वही पर करके बुझवा रहा है हम लोगों से, अत्यंत तरह की बात करवा रहा है और उसी में हमको डाल रहा है। तो यही आस्था है। आस्था तो किसी लोग जमीयती मूर्ति पूजते हैं, पीढ़ी पूजते हैं, हम लोग देवता पूजते हैं, आस्था वो है और उसी को हम भगवान मान जाए। तो उसी प्रकार से राम कोई भगवान नहीं है, वो उसके नाम पर ठीक है रामायण लिखी गई है। रामायण में बहुत सी ऐसी उक्तियाँ हैं जो पढ़ने जोग समझने जोग है, उसकी भी हम कहीं कहीं चर्चा करते हैं। लेकिन राम भगवान थे ये मानने को हम नहीं तैयार हैं। लेकिन अधिकांश इसमें अगर कहेगा कि राम कौन थे तो भगवान थे, बहुत बड़ा भगवान थे, सब लोग हाथ उठा देगा और बोलेगा जीतन मांझी पागल है जो बोल रहा होता। हम पागल नहीं हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं। ये नाम नहीं लेना चाहते, नाम अगर लेंगे तो सड़क पर हमको मारने लगेगा। बैकवर्ड के नेता माने जाते थे। उन्होंने कहा अम्बेडकर साहब ये कौन काम आप कर रहे हैं? ऐसा कीजिएगा तो महात्मा जी मर जाएंगे तो समूचे देश में हो जाएगा हंगामा। आप दस्तखत करते हैं कि नहीं? तब अम्बेडकर साहब ने तो पूना पैक्ट पर दस्तखत किया और अपनी जीवनी में लिखा है कि हम दस्तखत कर रहे थे लेकिन मेरे आंख से आंसू निकल रहे थे। लोग सोचता था दुनिया है, बना देंगे, जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, लेकिन हम उल्टा करने लगा तो तुरंत हटा दिया। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप लोग सुन लीजिए, हम मिलने गए थे मुख्यमंत्री से पद छोड़ने के बाद, तो उन्होंने कहा माननीय जी आपने सरकार चलाई है। हम कैसे बोलते हैं सर? तो आपकी 1700 फाइल देखी गई कि क्या गड़बड़ किए हैं, कुछ नहीं मिला। और नहीं तो यही मधु कोड़ा एक दिन रहा था झारखंड का मुख्यमंत्री, जोहान्सबर्ग में सोना का खान खरीदा है, तो आप सोना का अभाव कुछ नहीं किए। तो हम कहा कि सर देहात में कहा जाता है लमनी में धान में भुइयाँ बोलाता है, तो कहें ये क्या होता है, ये क्या होता है? तो हम कहा कि लमनी एगो पौध है, उसमें अगर कोई अनाज हो जाएगा आप जाइएगा काम करने के लिए तो कहेगा जाइए जी हमरा आज फुर्सत नहीं है, अब जहिना वो घट जाएगा बेचारा सीधे काम पर चल जाएगा। इतना प्रधानमंत्री हंसे तो वही चीज़ है हमारा। जय भीम कहने वाले मेरे बच्चों, जय भीम कहने से नहीं होगा। मत छोड़ो दूसरे जातियों की बात, कम से कम शेड्यूल कास्ट में तो तुम लोग अंतरराष्ट्रीय जाति विवाह करता है, एक दोनों मिलजुल करके रहता तब न हो जाता है। ब्राह्मणवादियों का षड्यंत्र है कि शेड्यूल कास्ट एक नहीं हो, इसीलिए अम्बेडकर साहब ने
जाति बंधन तोड़ने के नाम पर बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसलिए हम कहते हैं, गुस्सा करते हैं